हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव वाला रिसर्चर ट्रेनर और आपका गाइड आपका स्वागत करता हूं जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 12th वीडियो में। आज प्री प्रोसेस स्टेज पार्ट 2 में हमारा जो टॉपिक है वो है रेज्यूमे राइटिंग 1। और बिफोर गोइंग अहेड, कल मैंने वीडियो बनाई थी SWOT एनालिसिस के लिए, तो आई होप आपने SWOT एनालिसिस किया होगा। किया है ना? नहीं है तो कर लीजिएगा, इस वीडियो के बाद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप रेज्यूमे में क्या लिखेंगे यार। ओके, कर लीजिएगा, और किया है तो अच्छी बात है। किया है तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, और हो सकता है मेरी वीकनेस हो उनमें से कुछ और मैं इम्प्रूव कर लूँ, राइट। और आप शेयर कर सकते हैं क्या आपको अच्छा लगा कल की वीडियो के बारे में, या कल की एक्टिविटी जब आपने की होगी SWOT एनालिसिस, तो क्या अच्छा लगा आपको वो आप शेयर कर सकते हैं। मैं कंटेंट जो है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो शेयर करूँगा। आप उसको लाइन बाय लाइन लिखने पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, और जो आपको अंडरस्टैंड के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो रेज्यूमे बेसिकली होता क्या है? तो ये रेज्यूमे वर्ड फ्रेंच से आया है, तो फ्रेंच का रेज्यूमे वर्ड आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? टू समराइज। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी इंडिविजुअल स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट सब चीज़ें लिख लेते हैं, ताकि जो जॉब एप्लीकेशन में जब आप लिखते हैं तो जो रिक्रूटर होता है उसके आपके बारे में सारी चीज़ें पता लग जाती है, जो प्रोफेशनल होती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रेज्यूमे CV में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसमें सिंपल सा डिफरेंस है कि UK में तो कोई डिफरेंस नहीं है। UK में रेज्यूमे और CV सब बराबर है, वहाँ पे मतलब मांगा जाता है। USA में बिग डिफरेंस है। USA में क्या डिफरेंस है? जो CV है वो एक लॉन्गर डॉक्यूमेंट होता है, जो मोस्टली टीचिंग या रिसर्च जॉब में ही यूज़ लिया जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल से लिखती हो, और रेज्यूमे ऑन द अदर साइड क्या होता है कि बस एक या दो पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प में लिखते हैं। तो CV का भी, ये जो CV है वो लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब है कोर्स ऑफ वंस लाइफ। डिटेल से इतना समझिए कि मतलब CV है तो डिटेल से लिखना है, रेज्यूमे तो शॉर्ट में लिखना है। और इंडिया के अंदर आप फ्रेशर्स हो तो आपको रेज्यूमे यूज लेना है, बस इतना समझिए। तो रेज्यूमे CV के चक्कर में मत फंसिएगा। बट अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको कन्फ्यूजन है, तो बेटर टू आस्क योर एम्प्लॉयर, वो बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली वो क्या मांग रहे हैं। ओके, इन इंडिया पर्टिकुलरली वो मेंशन करते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नहीं मेंशन करते हैं तो आप पेज नंबर से भी, जैसे पेज नंबर से भी किसी का आप देख रहे हो तो 15-20 पेज का हो गया, तो वो ऑब्वियस CV होगा, वो रेज्यूमे नहीं होगा। और मैंने बताया था आपको दोबारा, बेटर टू आस्क। देखिए मैंने भी गलती किया है, बेटर तो गलती हर कोई करता है, मैं भी कर रहा हूँ। और मैंने इसको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रिमूव करके छोड़ दूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो गलतियां होंगी, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक्स। मैंने भी किए, आप भी करोगे, बट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अपने जो HR है उससे पूछ सकते हैं, राइट। ओके, रेज्यूमे कुछ इस तरीका से दिखता है। ये 2 रेज्यूमे के सैंपल है। मैंने जस्ट ऐसे लगाया आपको दिखाने के लिए, वरना अब आप क्या कीजिए, हेलो देयर। वैसे मैंने ही गलती से इंसर्ट हो गया था, फिर मैंने रह दिया। आई एम गौरव, और मैं आपको रेज्यूमे टिप्स देने वाला हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @गौरव तसीवाल से, और मतलब ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूँ। ओके, तो चलिए, ये तो जस्ट ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, अब आप एक पेज लीजिए, और जैसा जैसा मैं बताऊंगा उसमें आप नोट डाउन करते रहिएगा, या फिर ये जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो अभी आपको पेजेस में लिखना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ जाके आप वो फॉर्मेट्स वगैरह मिलेंगे, तो उसके बारे में चिंता मत करिएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो सबसे पहले जो है रेज्यूमे में आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नेम होता है, फुल नेम होता है। जो फुल नेम आप लिखेंगे तो कुछ लोग ऐसे, जैसे कि गौरव मेरा नाम है तो गौरव मैं किसी और फॉन्ट में लिख लूंगा, तसीवाल किसी और फॉन्ट में लिख दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, सेम स्टाइल में आप रखिएगा। और एड्रेस देखिए, एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 जो भी आपका है, स्टेट, तो उसके बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डैश लगा के आप अपना पिन कोड लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स वगैरह ऐसे यूज करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक्स होती है और देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही देखिए, राइट। ब्रैकेट्स। और फ़ोन नंबर आप अपना ऐसे लिखिएगा सिंपली। ईमेल आपका आप बनाकर लिखिएगा। ईमेल में एक चीज़, अगर आप प्रोफेशनल CV में मेंशन कर रहे हैं और बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो आप एक काम मतलब ध्यान रखिएगा कि नाम और नंबर्स ही होने चाहिए आपके ईमेल में, राइट। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि डैशिंग लगा दिया है, रॉक स्टार लगा दिया है, तो वो प्रोफेशनल नहीं माना जाता है, फिर वो इश्यू क्रिएट करता है। बेटर अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। ईमेल आईडी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कैसे ईमेल आईडी बनानी है, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट।
ओके, सो वेबसाइट वगैरह आपकी कुछ है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज देखिए आप लिंक्डइन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि रेज्यूमे वगैरह में किसी को चेक करना होता है तो इजी वे बनाने के लिए आप लिंक्डइन का वहाँ पे जो है लिंक या फिर आईडी दे देते हैं, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, सो उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है कि आपको एग्जैक्टली उस फील्ड में करना क्या है, आपका क्या कैरियर ऑब्जेक्टिव है। सो ये सेकंड नंबर पे इसलिए आता है कि जो भी इंटरव्यूअर है वो या फिर जो भी रिक्रूटर है वो देख के समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। सो बहुत शॉर्ट या स्वीट होना चाहिए, और आपका जो इंटरेस्टेड फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप बनाएं तो अच्छा है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक कैरियर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, सब जगह अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं कीजिएगा। आप एक ऑब्जेक्टिव जो है जॉब्स के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज करके आप कर सकते हैं, और बेटर है कि आपका जो लाइफ का कैरियर है वही रहे, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसे वहाँ डालें और वैसी जॉब में अप्लाई करें। बट नहीं करते हैं तो, और नहीं पता है आपको, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल से पूछ सकते हो, सिंपल, राइट, वहाँ आपको बेस्ट मिल जाएंगे। सो उसके बाद ऑप्शन आता है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से आपको मेंशन करना है, सो आपको पोजीशन का नाम लिखना है, उसके बाद कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी के बाद जिस डेट पे आपने किया उस डेट को लिखना है। अगर आपको डेट नहीं पता है तो मंथ और ईयर आप लिख सकते हैं, दोनों साइड्स की, और जो डिस्क्रिप्शन जो आपने किया है वही, तो जितनी भी आपने की है उसका सेम प्रोसेस रहेगा, 3 आप लिख सकते हैं। सो आपका ये जो सेक्शन है, ये सेम सेक्शन जो है ऐसे ही इस जगह पे नहीं रहेगा, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बाद रहेगा, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा इंटर्नशिप का। सो अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है तो इंटर्नशिप का पोजीशन लिख सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, डेट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो भी आपने इंटर्नशिप की हो उसकी, बट ये यहाँ नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी लोकेशन, उसके बाद डिग्री आपने जो भी की हो, BA MA या फिर जो भी किया हो, उसके बाद जो ईयर्स है वो आपको लिखना है ईयर्स में, राइट। और परसेंटेज, अगर आपकी परसेंटेज अच्छे मार्क्स है, अच्छे मार्क्स का मतलब बहुत लोग क्या मतलब कुछ भी बोलते हैं, तो आप एक काम करिएगा, अगर आपकी ऐसे समझ के चलिए 70 या 75 से ऊपर है तो मेंशन कीजिएगा। अब आपकी परसेंटेज अगर 50-55 है तो आप ट्राई करिएगा उसे अवॉइड करने का। ये ऐसे मत सोचिएगा कि मेरा कोई परसेप्शन है, मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, बट जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो देख के थोड़ा सा जज कर लेते हैं, तो उससे बचने के लिए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, और अच्छे मार्क्स है तो उसे मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे ही आपकी स्कूलिंग वगैरह की जो डिग्री है ग्रेजुएशन की और स्कूलिंग की सेम रहेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी आपको रेज्यूमे नहीं बनाना है, अभी आप पेपर पे लिखिए, इनको लास्ट में हम कंबाइन कर लेंगे। एक बार बनाना आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो उसके बाद हम उसे रेज्यूमे में डाल देंगे। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट इंटर्नशिप है, एक्सपीरियंस वगैरह है वो कर सकते हैं, और जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, मैंने बताया ये वाला ही सेम फॉर्मेट रहेगा एक्सपीरियंस वाला इंटर्नशिप के लिए, राइट। सो उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ, स्किल्स या प्रोफिशिएंसी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसमें क्या है, इसमें 3 तरीके की चीजें होती हैं। सो टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और एप्लीकेशन। तो मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब रेज्यूमे बनाते हैं तो वो सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉफ्ट स्किल बहुत ईजी है, इंटरनेट पे जाके कोई भी सर्च करके लिख देता है, तो इंटरव्यूअर क्या करता है, टेक्निकल स्किल्स को प्रीफर कर देता है। सो आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो मैंने कोर्सेस बताए हुए हैं कि कहाँ से जाके आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें कोर्सेज के बारे में, वहाँ पे जाके कर लीजिए, राइट। सो टेक्निकल स्किल अगर आप करेंगे तो आपका वेटेज बढ़ेगा, और टेक्निकल स्किल को ट्राई करिए अगर फ्रेशर से तो पहले लिखने का, उसके बाद आप सॉफ्ट स्किल लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो राइट। लेकिन टेक्निकल स्किल में लिखेंगे क्या, तो देख लेते हैं। प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आपको चलाना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, नहीं चलाना आता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सीख लीजिए यार। मतलब 4-5 दिन भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब सीख जाएंगे, तो अवॉइड करने से अच्छा सीख लीजिए। और जैसे कि नॉलेज ऑफ डाटा एनालिसिस अगर आपको है तो सच है उसका टूल वगैरह का नाम लिख सकते हो, और नॉलेज वर्किंग ऑफ MIS, तो ये मैंने लिखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। ओके, सो सॉफ्ट स्किल्स जैसे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल फॉर वर्किंग विद डाइवर्स पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू एक्सेस एड्रेस क्लाइंट नीड। तो आप देखना है कैसे उस सॉफ्ट स्किल को और मतलब एक पूरे के पूरे वर्क टाइप में कनेक्ट किया हुआ है। सो एक्टिव लिसनिंग स्किल टू अंडरस्टैंड रेस्पोंडेंट टू क्लाइंट कंसर्न एंड फीडबैक। तो इसी वजह से मैं उस टाइम भी बोल रहा था कि स्ट्रेंथ के आप कंबाइन करिए। सो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्टिव लिसनिंग स्किल। बट मैंने डिटेल से बता दिया ताकि आपको अगर फ्यूचर में बनाना हो तो
ये रहे और आप देख कर रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अगर एप्लीकेशंस आपको चलाना आता है आपकी फील्ड के, जैसे मार्केटिंग वगैरह की फील्ड में एप्लीकेशंस वगैरह की ज़्यादा डिमांड रहती है, सो आप लिख सकते हैं लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, जूम, वेबएक्स, वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स। सो आप जूम्स वगैरह भी, अगर गूगल मीट वगैरह भी चलाने जानते हो, मेंटेन करना जानते हो, तो आजकल हर कोई यूज़ लेता है, तो उसे भी आप लिख सकते हैं। सो फैमिलियरिटी विद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव, रिकॉर्ड कीपिंग, कोलैबोरेशन। सो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं तीनों चीज़। सो आप टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर सॉफ्ट स्किल और एप्लीकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, बट यही ऑर्डर रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह से पहले उसे लिख देते हैं। सो आप उसे लिख देंगे तो मतलब कि हो सकता है कि बहुत कम लोग उसे पढ़े और देन फिर वो स्किप कर जाए। तो जैसे जैसे आप ऑर्डर है उसका लॉजिक ठीक है, थोड़ी सी देर बाद में देखते हैं उसका लॉजिक क्या है, बट ये ऑर्डर है, राइट। उसके बाद आपकी हॉबीज। सो हॉबीज बहुत लोग जस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद लिख देते हैं, बट अवॉइड कीजिएगा ऐसा। हॉबीज को इस जगह पर लिखिएगा ऑर्डर में। सो हॉबीज में क्या है, जैसे सपोज मैं फोटोग्राफी वगैरह की फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ तो फोटोग्राफी लिख सकता हूँ। सो फोटोग्राफी के मतलब पूरे सेंटेंस में अगर लिखना चाहोगे आप तो भी लिख सकते हो, और एक शॉर्ट सेंटेंस में अगर शॉर्ट वर्ड में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपकी जॉब्स वगैरह का प्रोफाइल। तो आई एंजॉय कैप्चरिंग कैंडिड मूवमेंट, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट लाइटनिंग और कंपोजिशन टेक्निक। और रीडिंग, I actively seek new books genre to broaden my knowledge and imagination. Team sports, I have been a member of a local soccer team for past 3 years where I have developed my teamwork and communication skills. So देखिए कैसे जॉब से कनेक्ट कर दिया है, तो जो भी टाइटल वगैरह हुआ, तो ये तीन है अलग अलग फील्ड से, राइट। सो अगर आपको अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट आपका फर्स्ट कीवर्ड जैसे कि रीडिंग स्किल्स आप लिख सकते हैं, टीम स्पोर्ट लिख सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं। पूरा भी अगर आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए हुए तो दिस इज़ द बेटर वे कि कुछ नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से हम अपनी जो हॉबीज़ है उसको क्राफ्ट करके वहाँ पे लिख सकें, बट अगर है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो हॉबीज़ के बाद आप अदर सेक्शंस इंसर्ट कर सकते हैं। तो अदर सेक्शंस में आप अगर जैसे कुछ भी इवेंट्स हो सकता है, एफिलिएशन हो सकता है, अवार्ड्स हो सकता है, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकती है जो अटेंड किया हो, तो ये वेरी करता है आपने क्या किया हो या आपकी प्रोफाइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग। इसमें दो चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको स्पेसिफाई करना है 1 या 2 लाइन में, लेकिन आप जो जॉब अगर अप्लाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह फिट है तो आप डिटेल्स में भी लिख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन और टाइम। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं करनी है। 2 फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट में बता देता हूँ। एक, अगर ये इंपॉर्टेंट है उस जॉब के अकॉर्डिंग जो आप अप्लाई कर रहे हैं या इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग जिसमें आप अप्लाई करें, तो टाइटल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिएगा, राइट। डेट और डिटेल्स उसकी लिखती है। अगर रेलेवेंट नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपको मेंशन करना है, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है पार्टिसिपेट वॉन इन ABC प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस इंस्टीट्यूट दिस टाइम, ऐसे। तो ये सिर्फ एक प्रोग्राम के बारे में, आप बाकी चीज़ों के बारे में, इवेंट्स वगैरह के बारे में, अकम्पलिशमेंट्स बारे के मतलब उनके बारे में भी ऐसे लिख सकते हैं एक 1-2 लाइन में, लेकिन कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन। सो अदर इन्फॉर्मेशन वाला जो सेक्शन आता है उसमें आपको फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और परमानेंट एड्रेस, सेम जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था वो आपका करंट एड्रेस होगा। सो ये बात ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस होगा। सो ये 4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, बट हो सकता है कि जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे कोई और भी चीज़ें की मैरिटल स्टेटस या बाकी चीज़ें मेंशन करने के बारे में बोल दे, तो वो आपको इस सेक्शन में मेंशन करना है। उसके बाद तो ये ध्यान रखिएगा, और भी आपको कुछ रेलेवेंट लगता हो तो आई थिंक मेरी तरफ से इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। बट इस सेक्शन में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये 4 चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट, रेफरेंसेस। अगर कुछ कुछ जॉब्स में रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, सो रेफरेंसेस आपको कैसे देना है, पहले नेम, कंपनी या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन नेम जहाँ पे वो है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। सो अगर कॉन्टैक्ट नंबर जो जिस भी पर्सन का आप शेयर कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, उसी के बाद दीजिएगा। अदरवाइज मान लीजिए आपने शेयर कर दिया और एकदम से उनके पास कॉल वगैरह गया तो वो एक बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो आप जिस भी पर्सन का रेफरेंस देना चाहें उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद दे दीजिए, ताकि वो भी अवेयर रहें या कोई भी चीज़ जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करें वो मिस आउट ना करें। सो 1 हो या 2 हो या 3 हो, सेम चीज़ें करेंगी, बट रेफरेंसेस के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसका फ्लो देख लेते हैं पूरे का।
सो उस टाइम मैंने बताया था कि इस जगह पे नहीं लिखते हैं और उस जगह पे नहीं लिखते हैं, तो उसका अब रेलेवेंट देखते हैं। तो पहले तो अ, एक चीज़ की आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। मैंने पहले ही बताया है, रूल ऑफ द थंब नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ज़्यादा मतलब कि नॉलेज नहीं है इस बारे में कि कैसे ट्विक करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, तो आप इस फॉर्मेट के साथ जा सकते हैं, राइट। तो पहले नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फो, देन कैरियर ऑब्जेक्टिव, देन एक्सपीरियंस अगर है तो, नहीं तो आप कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद सीधा मेंशन करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस। तो अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारी इंटर्नशिप किए, तो आप इन दोनों के सेक्शंस बना सकते हैं अलग अलग। उसके बाद स्ट्रेंथ में मैंने बताया था आपको टेक्निकल स्ट्रेंथ, सॉफ्ट स्किल और एप्लीकेशंस। सो तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद हॉबीज़, तो अगर आपको लगता है कि वन पेज में बहुत ज़्यादा जा रहा है और हॉबीज़ के लिए जगह नहीं है, तो आप हॉबीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। और अदर सेक्शंस जो आप मेंशन कर रहे हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाए, और रेफरेंसेस अगर रिक्वायर्ड है तो आप अगर इसको देखेंगे, लॉजिकली देखेंगे, सो कोई भी पर्सन आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखा, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव देखा, उसके बाद अगर कोई भी पर्सन है जो आप जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो उसके बाद वो क्या देखना चाहेगा, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो देखना चाहेगा उस पर्टिकुलर फील्ड का। इसी वजह से ये सेक्शन यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप किस जगह पे, इंस्टीट्यूट पे, या ये सेक्शन नहीं है तो लोग देखेंगे कि आपने किस जगह से जो है वो एजुकेशन ली हुई है और इस फील्ड से कितना रिलेवेंट है। तो इसी वजह से एजुकेशन फील्ड लिया है। उसके बाद वेटेज किसको कितना है, उसी हिसाब से रेज्यूमे फॉर्मेट होता है। सो वेटेज अगर आप खुद ही देखिए ना, हॉबीज, स्ट्रेंथ, स्किल और प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप। सो जिसने भी इंटर्नशिप्स वगैरह जो है वो किया होगा, वो उससे ज़्यादा वेटेज मिलेगा। सो ये देखना ज़्यादा पसंद करेगा, तो वेटेज जो है उसी हिसाब से इस रेज्यूमे का होता है। सो आप इस लॉजिकली फ्रेमवर्क से सोचेंगे और देन फिर उसी हिसाब से मॉडिफाई करेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। तो ये जो एक लॉजिक था, कॉमन सेंस था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ओके। सो अपडेटेड रहिए। आपको अभी जो है, अभी ये रेज्यूमे इसी तरीके से आप बनाइए, थोड़े एफर्ट लगाइए, बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारी चीज़ें हो गई, तो बाद में फिर हमको अपडेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग में 2-3 घंटे भी लग रहे हैं तो लगाइए, नो प्रॉब्लम। बट बाद में आप अपडेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इंप्रेशन भी बनाना है सामने वाले के ऊपर, सो थोड़ी मेहनत कर लीजिए, राइट। उसके बाद मॉडिफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद डोंट सेट सेम रेज्यूमे अगेन एंड अगेन इफ पोजीशन, मतलब अगर डिफरेंट पोजीशन है तो एक रेज्यूमे भेज के कुछ नहीं होगा। सो इसी वजह से मॉडिफाई करना जरूरी है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझिए एक एक चीज़ का और डिटेल से लिखिए। और डोंट यूज टू मेनी कलर्स। अगर आप ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं, तो अगर आपको प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट में देना है तो आप ब्लैक और वाइट ही रखिएगा, और ट्राई करिएगी 2 या 3 कलर्स में ही फ़ॉन्ट हो, ज़्यादा में नहीं, राइट। उसके बाद राइट नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। बहुत लोग कन्वेंशन कुछ और यूज़ कर रहे हैं, फिर नाम कुछ और में कर दिया, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ऐसा नहीं करना है, सेम फॉर्मेट रखना है हमको। और हाँ, आप टाइटल्स के लिए अलग यूज़ कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिए अलग कर सकते हैं, वो एक अलग है। बट ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें देखने को मिल रहा है। सो चेंजेज आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक आपके सेक्शन अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, और किस किस जगह पे आप सेक्शंस बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बट अगर आप फ्यूचर में कोई देख रहे हैं, इंटरनेट पे भी अगर कोई देख रहे हैं, तो फॉर्मेट को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, बिकॉज यूएस और यूके के फॉर्मेट्स अगर आप अभी सर्च करेंगे तो हो सकता है उनके ऊपर आ जाए गूगल पर, और देन आप सर्च करेंगे, फिर उन्हीं का फॉर्मेट अगर फॉलो करने लग जाएंगे, तो देन हो सकता है कि इंडिया में वैसा टाइप का ना मिले। सो या फिर आप एक्सेप्ट ना करते हो। सो ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा, देख लीजिएगा, मॉडिफाई करिएगा, आपके एम्प्लॉयर जो अंडरस्टैंड करिएगा, और उसी के हिसाब से चेंज करिएगा, चूज करिएगा कि कौन सा फॉर्मेट उनके लिए है। और अगर कुछ भी नहीं पता है तो बेटर टू आस्क देम कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, हुर्रे। सो नाउ यू आर रेडी टू मेक, मॉडिफाई और चेंज योर रेज्यूमे नाउ, राइट। सो कैसे बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप कॉपी में लिखिए, मोबाइल में लिखिए, कैसे भी लिखिए, ये सारी चीज़ों को एकदम एग्जैक्टली लिखिए। और अगर पीडीएफ देख लीजिए, वीडियो दोबारा देख लीजिए अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, राइट। अब ट्राई टू राइट ऑल द थिंग्स इन फ्लो फर्स्ट। तो पहले जो भी कुछ आ रहा है, जिस तरह से भी आ रहा है, आप लिखते जाइए, उसके बाद चेक करिएगा। एक जगह पे स्टक मत हो जाइएगा, अदरवाइज एक जगह पे स्टक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर पूरी एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो एक्टिविटी क्या करो, एक बार में पूरा रेज्यूमे बनाइए, जो आता है लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए।
देन बाद में उसे इम्प्रूव कीजिए। तो ये टाइम बचाने का तरीका है और इंटरेस्ट मतलब बनाए रखने का भी। ओके, सो दैट गिव यू कॉन्फिडेंस। अगर आप एक फ्लो में लिखेंगे तो आपके पास कुछ होगा एटलीस्ट। और वीडियो चाहे तो, और अगर लर्निंग के लिए कनेक्ट करना है तो मेरी यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं भी करना है तो प्लीज़ इस कंटेंट को जरूर शेयर करिएगा, या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है एटलीस्ट उसे दूसरे तक शेयर करिएगा। आप वर्बली शेयर कर दीजिएगा, वीडियो या कंटेंट नहीं भी शेयर कर रहे हो, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले। अगर आपको कनेक्ट करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी पे आपको कंटेंट वगैरह मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। आज के लिए इतना ही। तब तक आप क्या करेंगे? कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।